नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित और मैं रोहतक हरियाणा से और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर सरकारी की तैयारी में। और आज का टॉपिक है रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल और विड्थ ऑन ब्रिज। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस को हम हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं और द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि जो करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में उसको अपोज करता है या फिर रोकता है, उसको आगे जाने नहीं देता, उस पर थोड़ा दबाव डालता है ताकि वो आगे ना बढ़े। इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका सिंबल होता है ओम और इसकी ऐसा यूनिट होती है OHM ओम, और इसका नाम जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया था। जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी कि ओम्स लॉ होता क्या है, और मैंने पहले बताया था कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बिना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं है। तो उसी से हम सारे फॉर्मूले सोल्व करें या फिर सारे इक्वेशन या फिर न्यूमेरिकल सभी उससे सोल्व होते हैं। हम फिलहाल बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो इस फॉर्मूले से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है तो इस फॉर्मूले से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। ये होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो ये फर्स्ट फिगर है रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसमें आप देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, जैसे R1 R2 एंड RN। ऐसे ही वोल्ट कनेक्टेड है, वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। और एक मेन बात है कि इसमें जो करंट होता है वो सेम होता है, जैसे कि क्योंकि इसमें कहीं पर भी कोई ब्रांच डिवाइड नहीं है, क्योंकि पैरेलल में ब्रांच डिवाइड होती हैं। जैसे कि अगर कोई एक ब्रांच है तो उसमें सिर्फ करंट सेम होगा। जैसे ही ये ब्रांच डिवाइड हो जाएगी, जैसे यहाँ पर एक यहाँ गई और एक यहाँ पर, तो इसमें यहाँ तक तो करंट सेम रहेगा, लेकिन इसके आगे जाके करंट डिवाइड हो, आधा यहाँ पर आधा यहाँ पर, जैसे I1 और I2, ये दो उसमें डिवाइड हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस इन सीरीज वाले केस में कहीं पर भी ब्रांच डिवाइड नहीं है, तो इस सारी ब्रांच में करंट सेम मिलेगा, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो वो, चाहे यहाँ पर हो, हर जगह करंट सेम मिलेगा। और रही बात वोल्टेज की, सीरीज वाले केस में डिवाइड होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ब्रांच है इसलिए यहाँ पर डिवाइड होगी। हर एक रेजिस्टेंस पर वोल्टेज डिवाइड होगी। जैसे यहाँ पर V1 होगी, यहाँ से यहाँ तक V2 होगी, सो जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस RN है तो यहाँ पर भी VN डिवाइड होएगी। तो अब बात करते हैं वोल्टेज की। जैसे तो जैसे कि आपने फिगर में देखा, करंट सभी ब्रांच में सेम होगा। और जैसे कि हमने पहले ओम्स लॉ में देखा था कि रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं और वोल्टेज, तो इसको हम R3 कंसीडर कर लेते हैं।
तो जैसे कि हमने सीरीज़ वाले कनेक्शन देखा था, V1 V होता है IR, तो इसी को देखते हुए तो हम देखेंगे V इक्विवेलेंट होगा जो V1 V2 V3 V इक्विवेलेंट होगा सम ऑफ ऑल वोल्टेज जो हमने कंसीडर की हुई हैं। तो इसी में हम V1 फाइंड आउट करेंगे। तो V1 क्या होगा, यहाँ पर करंट है I1 और रेजिस्टेंस है R1। V2 हो गया I हो गया I2 और इंटू रेजिस्टेंस हो गया R2। इसी तरह V3 I हो गया I3 और रेजिस्टेंस हो गया R3। तो अब हम अगर जो V इक्विवेलेंट निकालेंगे, V1 I1 R1 प्लस V2 I2 R2 प्लस V3 I3 R3। तो इसी तरह हमारा ये V इक्विवेलेंट हो गया है और हमारा करंट हमने फाइंड आउट कर लिया। रेजिस्टेंस आपके सामने है, वोल्टेज ये रहा। तो इसी तरह हम तीनों चीज़ फाइंड आउट करेंगे, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। सो नाउ वी फाइंड आउट वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लीजिए रेजिस्टेंस इन सीरीज के, जैसे कि तो रेजिस्टेंस इन सीरीज निकालने का फॉर्मूला था R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो इसके लिए 2 ओम प्लस में 8 ओम प्लस में 5 ओम, तो ये होगा टोटल 15 ओम। सो नाउ वी टॉक अबाउट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो मैं इसके लिए इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये होगा V वोल्टेज, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, R1 R2 और R3। तो जैसा कि आपने रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन देखा था, तो उसमें आपने देखा होगा एक करंट एक ब्रांच में था तो वो सेम था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रांच डिवाइड्स हो रही हैं, तो यहाँ पर करंट भी डिवाइड होगा। और वोल्टेज, रही बात वोल्टेज की, तो यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होती थी, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस इन पैरेलल केस में वोल्टेज हमेशा सेम रहेगी। जो वोल्टेज यहाँ पर है वही यहाँ पर शो होगी, वही यहाँ पर होगी, वही यहाँ पर होगी। चाहे हम कहीं पर भी वोल्ट मीटर अटैच करके देख लें तो हमेशा हमें जो वोल्टेज सप्लाई है वही हर उस पर शो होएगी, हर रेजिस्टेंस पे। वोल्टेज कभी डिवाइड नहीं होती पैरेलल केस में। तो अब हम बात कर रहे हैं करंट की, तो करंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो वोल्टेज यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए, तो जो वोल्टेज यहाँ पे है वही यहाँ पर शो होगी। जैसे हम यहाँ मान लेते हैं V1, यहाँ पर मान लेते हैं V2 और यहाँ पर मान लेते हैं V3। तो अब हम बात करें जैसे करंट की, तो जैसे यहाँ पर करंट, जैसे यहाँ पर I है तो वो इसमें दो में डिवाइड हो जाएगा, दो ब्रांचों में। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर I1 है और यहाँ पे I2 जाएगा। ऐसे ही उससे आगे वाली ब्रांच में यहाँ पर I आया तो यहाँ पर मान लीजिए I1 डैश चला गया और नीचे I2 डैश चला गया, ठीक है। तो ऐसे ही मान लीजिए हम जैसे मान लेते हैं कि इसमें R1 पर है I1 करंट, R2 पर है I2 करंट और R3 पर है I3 करंट। तो अब हम करंट निकालते हैं।
आपने मेरी वीडियो लास्ट वीडियो में तो पढ़ाई होगा ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू में IR होता है। तो अब हम इसी फॉर्मूले से करंट को निकाल लेंगे। तो V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट, R फॉर रेजिस्टेंस। तो I फॉर करंट, तो इसमें V इक्वल टू IR होता है, तो I निकालना तो R इसके नीचे चला जाएगा, तो V बाय R हो जाएगा। ये हो गया करंट का फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले से हम यहाँ पे करंट निकाल लेंगे तीनों का। तो यहाँ पर जैसे I1 निकालना है, तो इसके लिए V बाई आर है, तो V इसमें क्या है, V1 है, तो V1 बाई R क्या पे R1 है, तो R1 होगा। ऐसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे I2, यहाँ पर V है V2 और R है R2। और हम जैसे निकालेंगे I3, तो I3 होगा I3, वोल्टेज है यहाँ पर V3 और रेजिस्टेंस है यहाँ पर R3। तो हम ऐसे करके ये करंट निकाल लेंगे। और करंट इक्विवेलेंट क्या होता है, सम ऑफ ऑल करंट। तो I इक्विवेलेंट होगा I1 प्लस में I2 प्लस में I3। तो I1 क्या होगा, तो I1 क्या होगा, V बाई R1, V1 बाई R1 प्लस I2 हो गया V2 बाई R2, I3 हो गया जैसे आपने यहाँ पर देखा प्लस में V3 बाय में R3। तो यहाँ पर एक मेन चीज़ और है, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि वोल्टेज हर एक ब्रांच में सेम होगी। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, जैसे V हो गया वो V1 के बराबर है, और V1 है वो V2 के बराबर है, और V2 है वो V3 के बराबर है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो ऐसे हम इसका R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ये सभी वैल्यू पुट करके। और इसी को देखते हुए हम निकालेंगे रेजिस्टेंस। तो अब निकालेंगे अब R। तो इसमें है ये पैरेलल में है, तो इसका होगा 1 बाई R इक्विवेलेंट, और वो होगा 1 बाई R1 प्लस में 1 बाई R2 प्लस में 1 बाई R3। तो इसी फॉर्मूले देखते हुए हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे हमने ये दो कंसीडर किए, ये मिटा दो, ये कुछ काम का तो है नहीं अभी फिलहाल इसको। तो इसी को देखते हुए हमने मान लीजिए हमने ये दो कंसीडर किए हैं, तो 1 बाई R1 प्लस में 1 बाई R2, R1 प्लस में R2 और R1 R2। सो ये मेन फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्शन में निकालने का। R1 R2 बाय में R1 प्लस में R2। इसके कुछ एग्जाम्पल है वो देख लीजिए। तो हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, R1 R2 R1 प्लस में R2। तो इसमें R1 हो गया ये और R2 हो गया ये, तो 2 इंटू 2, 2 प्लस में 2, 4, 2 और 2 4, 1। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट होगा 1 ओम। और जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर 1 ओम आया है, तो ये देखिए कि अगर पैरेलल में दोनों रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के होते हैं तो उनका जो R इक्विवेलेंट आएगा वो इन दोनों की वैल्यू से हाफ होगा। यहाँ पे 2 है सेम वैल्यू है, तो 1 ओम आया। अगर हम यहाँ पर 4 ओम रख दें
यहाँ पर 4 ओम और यहाँ पर 4 ओम। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, जैसे 4 R1 R2 4 4 प्लस में 4 16। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ओम आया है, यानी कि 4 यानी कि 4 और 4 दोनों का हाफ आया, यानी कि 2 ओम आया है दोनों का इक्विवेलेंट। अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो इससे आपका टाइम बच सकता है। ये ट्रिक्स होती हैं ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आपका टाइम एक्सटेंड ना हो। तो इसको देख लीजिए एक बार और आप अपने लेवल पर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे ये बहुत लो लेवल के क्वेश्चन थे। अब हम थोड़े आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में दोनों कनेक्शन आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे सीरीज़ और पैरेलल दोनों कनेक्शन आ जाए तो वो देखते हैं हम। जैसे R1 हो गया 3 ओम, R2 हो गया 3 ओम और R3 हो गया 3 ओम। ठीक, इसको अच्छे से ड्रॉ करें तो आपको कनेक्शन ऐसा दिख रहा होगा कुछ ये। तो अब हम इसको थोड़ा अच्छे सॉल्व करें, थोड़ा करेंगे। अब हम इसको थोड़ा इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सीरीज़ में है तो ये दोनों हो जाएंगे प्लस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं R1 और R2 सीरीज़ में है तो हम इसको दोनों को प्लस कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको ये लिख दूं कि 3 और 3 6 ओम और इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 3 और 3 6 और तो 6 ओम आ गया। अब आप देखो कि ये और ये पैरेलल में है दोनों। तो अब हम इसको पैरेलल वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे आगे। जैसे कि R1 R2, मान लीजिए अभी इसका नया नाम हो गया R1 और R2। अच्छे लिख देता हूँ। तो R1 प्लस में R2, R1 क्या है 6 गुना में 3, R2 3 हो गया ना, और R1 प्लस में 3। तो 6 3 18, 6 और 3 9, तो 2 ओम आ गया। तो इस सारे का इक्विवेलेंट 2 ओम हो गया। तो आप ऐसे खुद भी कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं, अलग अलग सर्किट ड्रॉ करके, कभी यहाँ पहले लगाया कभी वहाँ पर सीरीज में लगा दिया। तो ऐसे कर करके कुछ अपने खुद सर्किट ड्रॉ कीजिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी स्पीड इम्प्रूवमेंट हो और उसको जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत 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 फ़ायदेमंद होगी। तो ये आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी। तो मैं अब यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट लिख रहा हूँ, वो ज़रूर नोटिस कर लेना। नंबर 1, हमेशा सीरीज़ में करंट सेम रहेगा और वोल्टेज डिवाइड होगी। नंबर 2, पैरेलल में करंट डिवाइड होगा और वोल्टेज सेम रहेगी। सो ये एक नंबर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि सीरीज़ में वोल्टेज क्या होती है, तो वोल्टेज हमेशा डिवाइड होती है। और जैसे पूछ लिया पैरेलल में करंट क्या होता है, तो पैरेलल में हमेशा करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज सेम रहती है। वीडियो काफ़ी लंबी होने के कारण इस वीडियो के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में है रेजिस्टेंस के सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन और पार्ट 2 में है व्हीटस्टोन ब्रिज। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आए हो
तो इसे लाइक मारना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी साथ साथ पढ़ सके। और अगर आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम, क्योंकि मेरे करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। और मेरा नॉन टेक की वीडियोस भी जल्दी जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।